पाकिस्तानी मॉम इन नॉर्वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway, Pakistani mom in Norway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद। आमीन सुम आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये व्लॉग है जी शुरू का, रमज़ान के स्टार्ट का, जब हम लोग डेकोर करने लगे हैं। और माशाल्लाह से बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया इस दफ़ा और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने मंगवाई थी जो कि पहले आप एक व्लॉग में देख चुके हैं, लेकिन इसको डेकोरेट करते हुए हम लोगों ने जो है वो अभी तक अपलोड नहीं की थी जो है वीडियो। तो आज उसका जो है कह लें कि हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोगों ने डेकोर किया सारा। माशाल्लाह से बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया है और बहुत मेहनत की है। और मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने इन त्योहारों को, जो ख़ास त्यौहार है, उनको बड़े अच्छे तरीके से जो है मनाएँ। और छोटे बच्चों को भी इसके बारे में काफ़ी पता होना चाहिए। और ये देखिए जी, रमज़ान करीम दिख गया हम लोगों ने। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो कुरान पाक की रेल है, ये मैंने पाकिस्तान में कोई एक मेला लगा था बहुत पहले की, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। आई थिंक कम से कम ये 15 साल पुरानी हो गई और बहुत खूबसूरत है। इस पर कलमा लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसको भी सजाया जाए। और ये जो कुरान पाक आपको ऊपर नज़र आया है, ये मेरे हस्बैंड ने जो है गिफ्ट किया था बेटे को। माशाल्लाह ये नॉर्वेजियन में है, ये पूरी तफसील से इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। सारा मतलब आप पढ़ सकते हैं इसको, नॉर्वेजियन में भी पढ़ सकते हैं और अरेबिक में भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत है। और बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपने देखा, रमदान लिखा हुआ था, वो लकड़ी का बड़े खूबसूरत सा बना हुआ डेकोरेशन पीस था। और एक और वो जो आपको मून सा नज़र आ रहा है और दुआ मांगता हुआ नमाज़ पढ़ता हुआ एक जो बहुत खूबसूरत सा जो बना हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये मैंने मामा को गिफ्ट किया है। और उसके अलावा जी ये सेट, डिनर सेट मेरा, ये भी बहुत ज़्यादा पुराना है माशाल्लाह, लेकिन इसको मैं कम यूज़ करती हूँ क्योंकि इसको मुझे हाथों से धोना पड़ता है। तो इसलिए इसको सिर्फ जब कोई ख़ास मेहमान आए हों या जैसे मेहमान रमज़ान आए हों तो इनको यूज़ किया जाता है। और ये लाइट भी बच्चों ने बहुत खूबसूरत सी ख़रीदी थी। ये सेट है 6 का, तो इनको भी हम लोगों ने प्लेटों में सजाया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और यकीन करें कि मुझे ना बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत मज़ा आता है डेकोरेट करने में चीज़ों को। और यानी कि सेटिंग करने का, जैसे जब जब कोई मौका होता है, अब तो खैर माशाल्लाह से बच्चे कर लेते हैं। जैसे पहले होता था कि कोई बर्थडे वगैरह आई तो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करती थी, अब बच्चे करते हैं। और ये आब ज़मज़म का भी एक मैंने सेट लिया हुआ है, ओस्लो से लिया था। ये बहुत खूबसूरत है ये। और साथ मैंने कहा चले थोड़े से बाउल वगैरह रख देते हैं, एक डेकोरेट करते हैं इस तरीके से कि जिस तरीके से आप सर्व करेंगे। हालांकि हम लोगों ने इनमें अभी फ़िलहाल कुछ डाला नहीं था। और ये देखें जी, कितना खूबसूरत मस्जिद का वो एक डेकोरेशन पीस था जिसमें लाइट है। और उसके बाद आ जाती है जी सबकी अपनी अपनी फेवरेट चाय नमाज। और ये जो पहली वाली आपको नज़र आई थी, ये हस्बैंड की फ़ेवरेट है। और ये जो दूसरी वाली है वो मेरी फ़ेवरेट है। और ये जो ग्रीन वाली है ये मेरी बेटी की है। और ये वाली जो है ब्राउन कलर की है मेरे बेटे की है। और उसके बाद ये वाली जो ब्लू कलर की है ये मेरे जो माशाल्लाह से सबसे बड़े बेटे हैं उनकी है। और ये सारिम साहब की टोपी है। और बल्कि सारिम साहब की अपनी एक चाय नमाज जिनको गिफ्ट मिली हुई है, उस पर उनका नाम लिखा हुआ है, वो मैंने इधर नहीं रखी क्योंकि वो थोड़े सा पतला सा कारपेट टाइप सा था बना, तो इसलिए नहीं रखा इधर। और फिर उसके बाद जी आपने कुशन भी देखे होंगे रमज़ान करीम के, बहुत प्यारे लग रहे थे। जो प्लेटर आपको नज़र आया जिसमें खजूरें वगैरह रखी हैं, ये भी हमने मंगवाया था। ये भी आधी डेकोरेशन आपको नज़र आ रही है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी है। और ये फर्स्ट में जो आपको नज़र आ रहा है जिस पे आप डेट चेंज कर सकते हैं रमज़ान करीम की, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ अपने जितने सिपारे यानी कि कुरान पाक पढ़ रही हूँ, तो उसको मैं फिर इसके नंबर्स जो है वो चेंज कर देती हूँ क्योंकि कहीं लिखने लगूँ तो याद नहीं रहता और वैसे याद तो बिल्कुल भी नहीं रहता। और फिर देखिए जी लाइट भी है हमने लगाई जो है दीवार पे, और बहुत खूबसूरत लग रही थी। इस दफ़ा हमने ये वाली दीवार सजाई क्योंकि ये दीवार जो है वो प्लेन है, तो इधर जो है आसानी से आप चिपका सकते हैं चीज़ें वगैरह। और आपको बताती चलूँ कि इन चीज़ों का कोई भी ख़ास वज़न नहीं था, तो बड़े आसानी से हम लोगों ने लगा ली। क्योंकि जो दूसरी सामने वाली दीवार है इसके मतलब जो है थोड़ा सा पैटर्न है बना हुआ, तो उस पर चिपकाना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये देखिए जी फाइनल लुक कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टा पे मैंने ये स्टोरी लगाई थी तो बहुत लोगों ने तारीफ़ की। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल इतना खुश होता है आपका जब कोई आपकी तारीफ़ करता है। और बहुत अच्छा लगता है ख़ासतौर पे रमज़ान की ये जो दिन है, ये महीना है, बाबरकत महीना, इसमें बस दिल कर रहा होता है कि खुशियाँ ही खुशियाँ होनी चाहिए और अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए और ढेर सारी इबादत होनी चाहिए। तो माशाल्लाह जो है हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। और अभी ये हाफ़ डेकोरेशन आपको दिखाई गई है और हाफ़ बाकी और भी पूरे घर में
हम लोगों ने इस दफ़ा डेकोरेशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जब हम सहरी की दफ़ा मतलब उठते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो ये सारी लाइटें हम लोगों ने जलाई होती हैं, तो दिल बहुत खुश हो रहा होता है। और बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं और मतलब उनको पता चलता है कि हमारा अपना त्यौहार है। और वहाँ पीछे आपको हमारा कैलेंडर भी नज़र आ रहा होगा, वो है जी 2 साल पहले का, तो अभी तक वो यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं जी, सहरी की बात की हमने, सहरी हो गई हमारी स्टार्ट। और देख लें जी, ये 3:30 का टाइम था मेरे ख्याल में, या 3 बजे का टाइम था, अभी मुझे सही याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये फर्स्ट डे का जो है कह लें व्लॉग था। तो मैं थोड़ा जल्दी उठी थी क्योंकि सभी लोगों के लिए मुझे पराठे बनाने पड़ते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा वक्त आपको लग जाता है। तो मैंने ऐसे किया था कि सारे पराठे जो हैं उनमें घी वगैरह लगा के उनको रोल करके मैंने रख दिया। और सारिम साहब ने जो था उनका दिल था कीमा पराठे पे, तो मैंने कीमा मटर पकाया हुआ था तो मैंने उसी का पराठा बना दिया। फिर यहाँ पे बनने लगी थी बहुत ही मज़ेदार सी कड़क चाय, जो कि बहुत ज़रूरी होती है सारी के वक्त, क्योंकि सारे उस टाइम थोड़ा सा दर्द भी कर रहा होता है। और यहाँ पे जी फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारे पराठे बनाना शुरू किए। सबसे पहले बना जी हस्बैंड का पराठा, क्योंकि उनको ड्यूटी वगैरह पे भी जाना होता है, तो इसलिए उनको सबसे पहले सर्व किया जाता है। और फिर लास्ट में मैं सारिम साहब को उठाती हूँ, क्योंकि उनका आपको पता बाद में स्कूल भी होता है। और ये आ गया जी सनी साइड अप, हस्बैंड का फेवरेट। और साथ ही चाय मैं बना रही थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, बच्चे तो चाय नहीं पीते, तो उनको दूध या लस्सी या कोई भी और दे दी जाती है। और जी यहाँ पे बेटी भी हेल्प करवा रही थी माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। यकीन करें कि सारा काम पहले मैं खुद करती थी, और जाहिर सी बात के तब बच्चे छोटे थे तो इतना उनका नहीं था कि उन्होंने उठना होता था सहरी, अगर सहरी उठते भी थे तो खाली उन्होंने चूरी या कुछ इस तरह लेना होता था। और यकीन करें कि ये वक्त जो है इतना याद आता है मुझे, अपना बचपन याद आ जाता है, जैसे कि मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ। तो मेरी मामा जो है माशाल्लाह से, मैं उनके हाथ की चूरी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो मुझे याद है कि मेरे पापा जो हैं अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम अता फरमाए, करवट करवट उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम आमीन। तो पापा भी उठ जाते होते थे और वो भी सिर्फ चूरी खाने के लिए उठते होते थे। और क्योंकि उनके कुछ थोड़े से इशू थे तो वो रोज़े नहीं रखते थे, यानी कि तो इसलिए तो बहुत याद आता है वो वक्त जो है अपने माँ बाप के साथ गुजारा हुआ। और ये छोटी छोटी सी यादें होती हैं, और हम भी यही चाहते हैं, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी हमेशा ये याद रहे कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए इतना कुछ करते थे, उठते थे, एफर्ट करते थे। तो खैर ये वही बातें हैं कि ये यादें हमारे बच्चे जो हैं ये ओपन करके वीडियोस देख सकेंगे, सुन सकेंगे अपने माँ बाप की आवाज़ वगैरह जो है, तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। और बच्चे जब आपके इतने बड़े हो जाएं कि वो आपकी हेल्प करवाएं किचन में, तो और दिल बाग बाग हो जाता है। और यकीन करिए कि बस फिर हम समझते हैं कि हम लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, कि जब हम उनको अपने दीन पे चलने की तौफीक मतलब अल्लाह ताला उनको दे कि वो अपने दीन को जो है चल रहे हैं अपने दीन पे, कि यानी कि रोज़ा रख रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तब आपको लगता है कि आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। खैर पूरा तो नहीं कभी भी होता, ये तो सारी ज़िंदगी साथ साथ ही चलता रहता है। अल्लाह ताला जो है हम सबको तौफीक दे दीन पे चलने की और इबादत करने की, इस ख़ास महीने में ख़ास तौर पर हो। अल्लाह ताला सबको नेक करे, लायक करे, फरमाबरदार करे और कामयाब करे और हर दिली मुराद पूरी करे जो जायज़ हो, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे जी सारिम सबको पराठा बन रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने स्पेशल कहा था कि जी मेरे लिए जो है कीमे का पराठा हो, तो फिर उनके लिए कीमे का पराठा बनाया, साथ में उनको योगर्ट दी। और आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा मेरा ये जो फ्राइंग पैन है ये हो चुका है ख़राब, यानी कि इसके जो है साइड का जो पकड़ने वाला हिस्सा है वो आई डोंट नो क्या हुआ था उसको। खैर बहरहाल इस पैन के अलावा मेरे पास और भी मैंने नए पैन लिए हुए, लेकिन उनमें मुझे मज़ा नहीं आता रोटी पकाने का। यहाँ पे जी हम लोग सारे बैठे हुए थे दस्तरखान पे और बहुत मज़ा आ रहा था, खूब गपशप हो रही थी, हर किस्म की बातें हो रही थी, तो बहुत अच्छा लगता है। यही यादें होती हैं बच्चों के साथ और फैमिली के साथ, जो वक्त गुजारा जाए वही अच्छा होता है। और हर मौके को जो है इंजॉय करें और बच्चों को अपने को तरबियत दें कि दीन पे कैसे चलना है, माँ बाप की इज़्ज़त कैसे करनी है, बड़ों का एहतराम कैसे करना है। और यहाँ पे जी पहला रोज़ा था जी हमारा, पहली सहरी थी यहाँ पे। और ये देखिए जी सारिम सब अपना खोल रहे हैं जी, इनका कैलेंडर जैसे कि मैंने आपको बताया ये पुराना है। और ये वाला भी लास्ट ईयर का कैलेंडर था, ये स्पेशली इनकी सिस्टर ने सारिम सब के लिए बनवाया था और इनके बाकी जो बड़े भाई हैं उनके लिए बनवाया था। और उन पे इनका नाम लिखा हुआ और पीछे एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी होती है हर दफ़ा। और ये आ गया जी सारिम साहब की जान नमाज थी, क्योंकि सारिम साहब ने भी अपनी अदा करनी थी जो है नमाज। और यहाँ सब लोगों ने अपनी अपनी जान नमाज उठाई माशाल्लाह। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुरान पाक पढ़ा
और बच्चे यहाँ पे और हस्बैंड जो है नमाज अदा कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला जी नेक करे, लाइक करे, फरमाबरदार करे, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और हर परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। और ये दुआएं जो है करते रहा करे और अपने बच्चों के लिए, उनके नसीब के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और सब लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो मुश्किल में हैं, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के लोगों के लिए। आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे जी मैंने बनाया था बहुत ही अच्छा पकोड़ा मिक्स। मैं आपको बताती चलूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैंने पकोड़ा मिक्स बनाया था और बहुत ज़बरदस्त बना। ये मैंने शेयर किया था जो है अपने इंस्टा पे, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत मज़े के बनते हैं इससे पकोड़े और आपकी ज़िंदगी ईजी हो जाती है। और यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि हम लोग लेके आए थे, कुछ गिफ्ट लेके आए थे। यानी कि गिफ्ट में खजूर है और उसके अलावा जो है आप ज़मज़म का पानी है जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट से मुराद ये क्या, हम लोगों ने अपने नेबर्स में मतलब बांटा था ये रमज़ान के पहले दिन यानी कि। और बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खुशी होती है। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है, एक ट्रेडिशन सा बन चुका है, काफ़ी सालों से हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये हमने पानी की जो बोतलें मंगवाई थी और अब ज़मज़म यहाँ आया हुआ था तो वो हम लोगों ने लिया, खुद भरी हमने बोतलें वगैरह। उसके बाद फिर बीच में हम लोगों ने ऐड किया खजूर, मैंने थोड़ा सा पैक किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कि आप लोगों को पता चली गया होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पैक वगैरह करना, ऑर्गेनाइज़ करना और छोटी मोटी चीज़ों को और बेहतर बनाना। और ये हमने स्टिकर्स भी मंगवाए थे जो कि हम लोगों ने इन बॉटल्स पर लगाए और इनको फिर फिल कर लिया। और बस कह लें कि खूब इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। एक एक दिन जो है उसको अच्छे तरीके से जो है गुजार रहे हैं, गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान पाक की तिलावत होती है, नमाज पढ़ी जाती है और भी काफ़ी काम किए जाते हैं छोटे मोटे। और ये देखिए जी फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है जी, बहुत खूबसूरत ये बनाए बच्चों ने। और ये आ गया जी हमारा आब ज़मज़म, ये हमने लोगों ने यहाँ से ख़रीदा था। और फिर हम लोगों ने फिल कर लिया इन बॉटल्स के अंदर। और ये देखें जी फाइनल लुक। और फिर सबको देने के लिए चले गए बच्चे। और ये जी कैलेंडर जो है एक बना हुआ है जहाँ पे आप लिखते हैं कि आप डे 1 डे 2 क्या करते हैं, यानी कि जितनी नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं और सारा कुछ इस पर बहुत अच्छा टिक मार्क सब ने किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी एक कह लें कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है इससे। और यहाँ पे जी बच्चे इफ्तारी की जो है प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने बनाए जी ये सिंगर बर्गर बंस, बहुत मज़े के बने। और ये होममेड चटनी है और बाकी सैलड वगैरह। और ये चिकन को इन्होंने ये लगा कर जो है ऊपर फ्राई किया इसको और इन बंस के अंदर डाला। बहुत मज़े के बंस से छोटे छोटे से बने हुए थे, ये लेके आए। और ये हैं जी सारिम साहब के फेवरेट। तो कोशिश मेरी होती है कि हर रोज़ किसी ना किसी एक बच्चे की फ़ेवरेट चीज़ एक बनाई जाए, साथ में मील होता है। मैं कुछ ज़्यादा इतना नहीं बनाती हूँ कि बहुत ज़्यादा इस तरह कह लें कि डिफरेंट चीज़ें नहीं होती, बस एक एक चीज़ पसंद की होती है। और फ्रूट चाट एक हमारी मस्टर्ड जो मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है वो मैं लाजमी बनाती हूँ। बस अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बस अभी उसके बाद मैंने जाके वो ही बनानी है। और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी दफ़ा शेयर मैं कर चुकी हूँ रेसिपी उसकी। और दोबारा से सोच रही थी कि दोबारा रेसिपी उसकी शेयर कर दूँ, लेकिन जाके देखें पुराने वाले ब्लॉग जो हैं वहाँ पे मैं कई दफ़ा उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये देखें जी मुँह में मेरा आ रहा है पानी, बहुत मज़े के लग रहे हैं ये और वाकई बहुत मज़े के बने थे। और ये हो गया जी दस्तरखान हमारा रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह। रोल है यहाँ पे, उसके बाद जी आलू गोश्त है, फ्रूट चाट है, रायता है, चावल हैं और वो जिंगर बर्गर हैं, खजूरें हैं। और ये आपको बताती चलूँ कि हमें मिले जी गिफ्ट, यानी कि मेरे हस्बैंड जो है उनके दोस्त ने हमें ये दिया पूरा प्लेटर। इसमें सारे मेवे थे, उसके बाद खजूरें थे चॉकलेट वाली, इतर था, तस्बीह थी, मामा के लिए चादर थी और हम मेरे लिए चाय नमाज थी। ये देखिए जी खजूरें थी, वाइट चॉकलेट थी और डार्क चॉकलेट थी। और ये था जी अखरोट, ये बादाम और ये था जी मूंगफली, पिस्ता और खजूरें, अजवा खजूर थी ये माशाल्लाह माशाल्लाह। ये था आब ज़मज़म का पानी और तस्बीह थी, एक मामा के लिए थी, एक मेरे लिए थी। मेरे लिए जो है जाय नमाज थी और मामा के लिए चादर थी। और ये बहुत ही प्यारा इतर था, यकीन करें कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच जी लाला जी और मरियम, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।
और उसके अलावा ये भी हमारे पड़ोसी हैं जो उन्होंने हमें गिफ्ट किया था, रूह अफ़ज़ा आया था और साथ में ये चॉकलेट्स थी बहुत ही मज़े की, और साथ में ये आपको बताती चलूँ कि ये लाला रिजवान जो उन्होंने हमें यानी कि एक कैलेंडर भी दिया था। इसमें बड़ी मज़े की कैंडी है, जेली वाली कैंडीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। और बेटी बना रही है जी अपनी मोस्ट फेवरेट जो है स्निकर्स की खजूरें। इसमें फिल किया जाता है जी पीनट बटर और उसके अलावा जो है इसके ऊपर चॉकलेट लगाया जाता है और उसके ऊपर फिर आप अपने मनपसंद जो है लगा सकते हैं। जो है इसके ऊपर कोकोनट लगा हुआ है, पिस्ताशियो लगा हुआ है और डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट और आलमंड्स हैं। बहुत मज़े की बनी है खजूरें और इनका ऑर्डर्स भी आ रहे हैं इन खजूरों के, तो हो सकता है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इस किस्म का बिजनेस। लेकिन देखिएगा कि क्या होता है जी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी सी दुआओं में याद। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।